नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा और आज आप जानते हैं कि यूपीएससी के नतीजे जारी हुए जिसमें परचम फहराया लड़कियों ने। और इसी के साथ स्वागत करते हैं गहाना का, जो केरल से आती है और छठी रैंक हासिल की है उन्होंने यूपीएससी की इस बड़ी परीक्षा में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गहाना आपका न्यूज तक पर। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो गाना सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया था आपने कि टॉप 10 में रैंक जो है वो आ जाएगी। और आजकल हमने पिछले साल भी देखा कि महिलाएं जो थी और फीमेल पावर जो थी वो वहां पर देखने को मिली, और एक बार फिर एक्सपेक्ट किया था कि 6th रैंक आ जाएगी। आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग सच अ हाई रैंक। मैं भी बिल्कुल हैरान हो गई थी जब मैंने अपने नेम लिस्ट में देखा। तो वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थी और इसके साथ ही मैं आई वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ हाई रैंक। लेकिन कैसे ये मुमकिन हो पाया? मतलब यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रैंक टॉप 10 में, या टॉप 100 में भी नहीं आपने सोचा था कि वहां तक भी आ पाएगी? देखिए, मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक थी कि आई विल बी एबल टू डू माय बेस्ट। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कितने आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। तो इसीलिए मैं अंदाजा लगाने में थोड़े आई वाज हेसिटेंट टू मेक अ गेस। लेकिन इसके लिए पढ़ाई जो है वॉर फुटिंग पे सुना जाता है, कि क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज तक पर एक खास कार्यक्रम जो है यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में तमाम आईएएस ऑफिसर्स आते हैं और वो बताते हैं कि कई छात्र जो हैं वो घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए ये जीत का, ये रैंक 6 का फंडा क्या था? मेरे लिए सेल्फ प्रिपरेशन ही बेसिक थी, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं खुद ही प्रिपरेशन शुरू करूंगी। और मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी हर रोज। और आई वाज आल्सो एबल टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ कीपिंग अब्रेस्ट ऑल द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरे लिए मेरा हर रोज का एक इट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल कि मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। और दैट वाज द बेसिक थिंग दैट आई डिड। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना एक बेसिस तो माना जा सकता है कि सबके लिए कहीं ना कहीं मददगार तो हो ही सकता है ये। लेकिन आगे बढ़े, ये हम बात करें कि सेल्फ कोचिंग से ही आपने पूरी यूपीएससी की तैयारी कर ली, या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग थी, या कोचिंग सेंटर्स में भी आप पढ़ने जाते थे? मेरे लिए तो कोई कोचिंग नहीं थी, और मैंने सेल्फ ही प्रिपेयर किया था सभी स्टेजेस में। और प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक मैंने खुद ही अपने प्रिपरेशन की थी। और इस टाइम पे आई वाज आल्सो कीपिंग माई सेल्फ अवेयर ऑफ द हैपनिंग्स दैट वेर देयर, एंड आल्सो वाज फॉलोइंग द मीडिया एंड द प्रिंट मीडिया एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पर्टिकुलर। तो मुझे लगता था कि वही काफी होगा। और इसके साथ साथ ही मैं अपने ही स्किल्स पे एक विश्वास भी रखती थी, और मुझे उम्मीद था कि आई वुड बी एबल टू परफॉर्म इन माय बेस्ट सेल्फ। सो जी। दैट वाज अ अच्छा। कॉम्बिनेशन, आई थिंक। जी। अच्छा, आप केरल से आती हैं और अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि जो भी अलग-अलग देश में कहीं भी कोई रहता हो, वो पढ़ने के लिए आ जाता है मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर आ जाता है दिल्ली में। तो आप भी दिल्ली आई अपनी पढ़ाई करने के लिए, या फिर केरल बैठे-बैठे ही आपने अपनी पूरी परीक्षा की तैयारी की? I was at my home during the whole phase of preparation, and I was also pursuing my PhD, and therefore I was in my district. So I prepared from my home itself. यानी कि मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर जैसा सुना जाता है क्लीशे, वो आपने नहीं किया वैसा कुछ? No, I didn't. I didn't go there. I was here in Kerala. I was in my district. बट डू यू ऑल्सो हैव योर ओन आइडल्स, कि किसी को आप इंस्पिरेशन रख के, किसी आईएएस ऑफिसर को या फिर किसी टीचर को यू लुक फॉरवर्ड टू? जैसे बहुत फेमस टीचर्स हैं कई, क्या उनमें से किसी को भी आप फॉलो करती थी? I was inspired by a lot of officers, particularly due to the crisis management as well as in the fields of diplomacy and international relations. और उन्हें काफी बिल्कुल हमारे देश को और ऊंचाई में लाने की प्रक्रिया भी की थी। और इसीलिए मैं बिल्कुल I was inspired by a lot of them. And my teachers, I think the teachers who taught me right from the very basic schooling. So I used to keep a respect for them. I always used to listen to their thoughts and feelings. So apart from that, I did not follow any other particular teacher or any other coaching institutes. जी।
लेकिन ये जो पूरी यूपीएससी की तैयारी थी, ये आपने कौन से साल में शुरू की? और कितना वक़्त लग गया आपको तैयारी करने में और क्या ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था? This was my second attempt. I gave my first attempt in 2021, where I could not clear my prelims. So this was my second attempt. And before that, I did not have a specified rigid schedule to हुँ, be very rigid और इतने घंटे पढ़ाई करोगी वैसे नहीं था. तो I made it very customized and tailor made क्योंकि मेरे इंटरेस्ट भी काफी सारे थे और इसके साथ साथ ही मुझे ये भी लगता था कि हर दिन एक समान एक ही नहीं होते, सो वो डिफरेंट होते. तो इसीलिए मैंने ये भी सोचा था कि आई विल हैव टू टेलर मेक एवरीथिंग, कस्टमाइज इट एंड मेक श्योर दैट इट वर्क्स इन माय फेवर एज वेल एज इट इज सूटेबल टू माय इंटरेस्ट. तो इसीलिए मैंने उसको काफी सारा फ्लेक्सिबल भी बनाया था. And I हुँ। made sure that it works in a very flexible and tailor-made fashion rather than following a very rigid schedule every day. तो ये तैयारी आपने 2020-21 से माने कि आपने शुरू की थी? I don't have a specific starting point for that. My first attempt was in 2021, but I had just completed my post graduation back then. Therefore, I could not devote much of my time into the preparation. After the after not making after failing to clear the prelims in the first attempt, after that I joined for my PhD also. So therefore, I was keeping a balance between the two. And then I gave my exam in 2022. लेकिन जब क्योंकि मतलब क्योंकि बहुत बड़ा और प्रेस्टिजियस एग्जाम है, टफ एग्जाम माना जाता है, तो जब प्रीलिम्स में एक फेलियर देखने को मिला, उसके बाद कहीं लगा कि उम्मीद टूट गई है और दोबारा से अब पढ़ना और वो सब करना मुश्किल है? When I gave my first attempt, I knew that I would not be able to make it to the next level because I was not able to put in much of my preparation in there, and I was also not confident of clearing it. और मुझे ये भी पता लगा कि I will have to work on different dimensions to make sure that I will succeed in the next stage. तो इसीलिए मैंने ये भी काफ़ी ज़्यादा उसको एक और कॉम्प्रिहेंसिव और उसको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की प्रक्रिया भी की थी. और उसी वक़्त मैंने ये भी डिसाइड किया था कि वो फेलियर मेरे लिए शायद एक स्टेपिंग स्टोन होगा क्योंकि मुझे अपने वीकनेसेस को समझने की और उसको सुधारने की एक मौका भी मिल गई थी। जी। और ऐसा भी कुछ था कि सोशल मीडिया से दूरी हम अक्सर देखते हैं कि 8-9 घंटे पढ़ाई, फिर सोशल मीडिया से दूरी, कट ऑफ, वैसा कुछ आपके लिए था या आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी? मेरे लिए तो I started to make sure that everything goes in a balance. If I remain confined from what's happening in the world as well as in the society, हुँ, that might have a different राइट। impact on me. So I was quite active on my social media. I have a WhatsApp, that's my basic social media. So हुँ। I was active there, and I also used to keep abreast of all the developments that are happening in the media industry as well as in the mass media. वैसे भी मैं उसका एक इंटरेस्ट भी बनाते रहती थी और इसीलिए मैंने कट ऑफ नहीं था, मैं और भी डाइवर्स बना रही थी उसको। जी। अच्छा, एक बड़ा सर्च सवाल रहता है और बड़ी दिलचस्पी लोगों की इसमें रहती है कि इंटरव्यू राउंड जो होता है उसमें किस तरह के सवाल आपसे किए गए? अ, मेरे लिए तो इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स वैसे डाइवर्स फील्ड से भी पूछी गई थी और उस जी। टाइम पे आई थिंक इट वाज़ मोर ओपिनियन बेस्ड. आई वाज़ एबल टू गिव माय बेस्ट. आई दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ इट. जी, मतलब कोई एक आध सवाल अगर आप बताना चाहें क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैंने यूपीएससी पिछले साल के कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया था, तो एक कैंडिडेट में उन्होंने कहा था कि वो जाकर एक गाना सुना के आ गए एंड में जस्ट टू लाइटन द माहौल। तो वो कहीं आपके लिए ऐसा कुछ लाइट एलिमेंट इंटरव्यू में देखा गया या नहीं? वैसे कोई लाइट एलिमेंट्स तो नहीं थी मेरे. इट वाज़ मोर बेस्ड ऑन द एकेडमिक एंड द डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड ऑफ माइन और उसके साथ ही जो हॉबीज वगैरह क्वेश्चंस भी था, लेकिन वैसा लाइट क्वेश्चंस तो नहीं थे. लेकिन अब जो एस्पिरेंट्स हैं हु लुक अप टू यू नाउ यू आर ऑब्वियसली अंडर टॉप 10 रैंक ऑफ दिस यूपीएससी एग्जाम तो यहाँ पर कोई एक आध सवाल जो पूछे गए हों या फिर पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने आपके किस एरिया पर फोकस करते हुए ज्यादातर सवाल पूछे? मेरे लिए क्वेश्चन तो काफ़ी इट वाज़ इनटू जियोपॉलिटिक्स और उसके साथ-साथ ही मैंने जो मेरा अभी रिसर्च चल रहा था, आई एम डूइंग माय पीएचडी, तो उसके बारे में भी पूछा था और उसके साथ-साथ ही देयर वर आल्सो क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और जैसे कि सप्लाई चेन्स वगैरह और इसके साथ ही जी। 2 सवाल थे कि एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में भी सवाल थे।
जी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर एक आध सवाल आप बता पाएँ दर्शकों को कि किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट से? देखिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़्ड होता है क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन्स रहते हैं वो एक साथ आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड वन। वो हमेशा हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारा डोमेन से कनेक्टेड भी पूछे जाते हैं। तो मेरे लिए ऐसा क्वेश्चंस था जिसमें कि ये पूछा गया था कि अगर एआई एक मिक्स्ड बैग है या इसमें थोड़ा डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस वगैरह कैसा रहा होगा और इसके साथ जॉब और इकोनॉमी में इसका क्या संबंध है। और देयर वर आल्सो क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, वैसे ट्रेड के बारे में भी पूछा था। और उसके अलावा मेरे लिए क्वेश्चंस भी था, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी क्वेश्चंस थे। जी, तो अब आगे आप अपने ही कैडर को चुनना पसंद करेंगी, केरल को ही या फिर कुछ और आपने आप सोचा है? अ, मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो जी। इसीलिए आईएफएस इज़ माय फर्स्ट प्रेफ़रेंस। जी, और एक चीज़ और कि पेरेंट्स का मैं मानती हूँ कि बहुत स्पेशल और बहुत ख़ास रोल रहता है इस पूरी प्रिपरेशन में और ख़ास तौर पर प्रीलिम्स के बाद आपने एक थोड़ा-सा लो फेज़ भी देखा होगा। तो वहाँ पर किस तरह से पूरी जर्नी में पेरेंट्स का किस तरह से रोल रहा? और आज जब रिज़ल्ट आए, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन रहा? आई वुड से दैट माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उसने किसी भी फ़ेज़ में कोई दबाव नहीं डाली थी और वो हमेशा ये कहते थे कि हमें अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। और जब मैंने अपने डिसिप्लिन बैचलर्स और मास्टर्स का सब्जेक्ट्स भी चुनी थी, उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि यू विल हैव टू गिव वैल्यू टू योर इंटरेस्ट एंड दे डिड नॉट पुट अ प्रेशर ऑन मी। दैट आई थिंक वाज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग which helped me ace this examination. And at the same time, I also have a younger brother. He also helped me with his motivations whenever I felt low. जी, मोटिवेशन या कई स्टूडेंट्स होते हैं मेडिटेशन करते हैं, तो व्हाट वाज़ इट फॉर यू जिसने आपको लो फेज़ से थोड़ा उठाने का काम किया? Uh, I was always open to improvement. तो मैं खुद ही अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करती थी और उसको और भी अच्छा बनाने की एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती थी। एंड आई ऑलवेज न्यू दैट आई हैव वीकनेसेस टू वर्क ऑन, सो आई डिड अ लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। दैट वुड बी माय स्ट्रेटजी। जी। जी, और अंत में सिर्फ एक ये सवाल कि आगे अब लबासना में जो है ट्रेनिंग आपकी होगी, तो व्हाट ऑल आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? I definitely look forward to an exciting career where I'll be able to build and represent my nation's interest and at the same time pursue a policy which would represent our interests and culture. So I'm very much excited and hopeful. जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया गहाना न्यूज़ तक पर जुड़ने के लिए और इसीलिए आपसे यहाँ पर आज बातचीत की कि और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास पे भी लोग देखते हैं, कई एस्पिरेंट्स, कई फेमस जो ऑफिसर्स रहते हैं वो आते हैं और आज आप भी आईं और एक महिला आई और हम जानते हैं कि यूपीएससी में महिलाओं का परचम जो है वो साल दर साल लहराता जा रहा है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया गहाना आपका न्यूज़ तक पर जुड़ने के लिए। अब हम जानना चाहते हैं कि आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएँ, कमेंट्स में लिखकर बताएँ और देखते रहिए न्यूज़ तक।